बिहार सरकार ये दावे करती है कि जीडीपी के मामले में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। सवाल है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए किसने आवाज उठाया था और कौन लोग की सरकार थी केंद्र में। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जो आज हैं उस समय वो मंत्री थे केंद्र में। और हमारी नेत्री, हमारी मुख्यमंत्री पार्टी के बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवाज उठाया था और मांग किया था। इन लोगों ने विरोध किया और हम तो, हमारे नेता हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं सरकार का कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए जो करना होगा मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये राजनीतिक खेला खेलता है लोग, बिहार के लोगों की आंख में धूल झोंकता है। केवल इनको कुर्सी चाहिए, चाहे बिहार को वो ले बेच दे, तब भी इनको कुर्सी केवल चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोलेंगे, इसकी लड़ाई वो भी हमारे साथ मिलकर लड़े हैं, हम भी लड़े हैं। बिहार को ये डबल इंजन की सरकार ही अब किससे लेना चाहते हैं? ऊपर नीचे इनकी सरकार है, मांग किससे कर रहे हैं? जेडीयू के लोग जो भी स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं वो गलत करते हैं। उनके तो नेता रोज प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से बात कर लेना चाहिए कि स्पेशल स्टेटस दीजिए। ये छोटे मोटे लोग, छोट भैया लोगों को थिरकने से कोई डांस नहीं होने वाला है जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से नहीं बात करेंगे। और नीतीश जी जानते हैं, रघुराम राजन कमेटी ने बना के कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस से ऐसे प्रदेशों को, देश के ऐसे समतल प्रदेश रहने वाले समतल प्रदेशों को बाहर कर दिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल स्टेटस नहीं देके स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार को विकास करने के लिए, गांवों के विकास करने के लिए, बिजली सड़क के विकास करने के लिए, शहरों को विकास करने के लिए उन्होंने पैकेज दिया। इसलिए और इसके अलावा भी अगर इस राज्य को विकसित करने के लिए कुछ जरूरत है तो मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से बात कर लेंगे। छोट भैयन के पैर उठकाने से कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से चल रहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि भाई अगर ग्रोथ रेट आपका जो कह रहे थे कि हमने विकास की इतनी बड़ी इबारत लिखी, तो फिर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है उसमें आप कैसे पिछड़ रहे हैं? और अगर पिछड़ रहे हैं तो केंद्र तो कह रही है कि हमने तो आपको स्पेशल पैकेज दिया, हमारी योजनाएं जो थी वो आकार ली, वहाँ जा करके केंद्र की राशि जो थी उसकी पंपिंग की गई और जिससे वो विकास दिख रहा है। लेकिन अगर आपने ये कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस हमको नहीं मिला, ठीक है, जेडीयू स्पेशल स्टेटस कह के अपने को बचाना चाहती है कि चूंकि हमको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला इसलिए हमारा जो डेवलपमेंट का जो इंडेक्स दिख रहा है वो इतना पीछे दिख रहा है। तो तमिलनाडु भी तो, उसको भी तो स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, वो भी तो स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने के बावजूद भी वो जो इंडेक्स है उसमें वो दूसरे स्थान पर है, वो कैसे हो गया? तो आप अलग अलग तरीके से, जहां पर केंद्र कह रही है कि नहीं हमने स्पेशल स्टेटस नहीं लेकिन स्पेशल पैकेज तो दे करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहां ये कह रहे हैं कि अगर हम इस आंकड़े में पिछड़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि हमको स्पेशल स्टेटस नहीं। दोनों तरफ से फेस सेविंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें बीच में पिस रही है यहाँ बिहार की जनता, जिसको कि अगर उस सारे इंडेक्स को देखेंगे, एक दो इंडेक्स को छोड़ करके, तो बाकी इंडेक्स में बिहार उसी तरह से पिछड़ता जा रहा है। और ये लोग दावे प्रति दावे जितने कर लें, केंद्र अपने तरीके से दावे करता है, राज्य अपने तरीके से दावे करता है, लेकिन उसके बीच में फेस सेविंग को लेकर के इस तरह की बयानबाजियां चल रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के पिछड़ेपन की पोल खुल गई, लेकिन नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए। फेस सेविंग का दौर चल पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस नहीं था उन राज्यों ने बेहतर परफॉर्म कैसे किए? रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।